दोस्तों, स्वागत है आपका डेली करंट अफेयर्स एमसीक्यू क्विज में। आज की तारीख है 27 मार्च 2026। आज हम 5 सवाल पूछेंगे आज के करंट अफेयर्स से। रूल्स सिंपल हैं। सही जवाब पर 1 मार्क, गलत पर 0 मार्क। अपना स्कोर कमेंट में जरूर लिखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल, डब्ल्यूटीओ का 14वां मिनिस्टेरियल कॉन्फ्रेंस यानी MC14 जो मार्च 2026 में हुआ, वो कहां आयोजित किया गया? ऑप्शंस है ए अबू धाबी UAE, बी जेनीवा स्विट्जरलैंड, सी याउंड कैमरून, डी बाली इंडोनेशिया। अब आपके पास है 10 सेकंड्स, कमेंट में अपना जवाब लिखिए। सही जवाब है सी याउंड कैमरून। जिसने सही जवाब दिया उसे मिलेगा 1 मार्क, जिसने गलत दिया उसे 0 मार्क। अब एक्सप्लेनेशन सुनिए। डब्ल्यूटीओ का MC14 कैमरून के याउंडे में 26 से 29 मार्च 2026 तक हुआ। इसमें भारत ने ई-कॉमर्स ड्यूटी मॉरेटोरियम को परमानेंट बनाने का विरोध किया और पब्लिक स्टॉक होल्डिंग पर परमानेंट सोल्यूशन की मांग रखी। ये टॉपिक इंटरनेशनल रिलेशंस और इकोनॉमी दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। दूसरा सवाल, कैफ जनरल एडमिनिस्ट्रेशन बिल 2026 किन फोर्सेस के एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क को यूनिफाई करता है? 5 फोर्सेस दिए हैं, CRPF, BSF, NIA, CISF और ITBP। ऑप्शंस है ए 1, 2, 3 और 4 ओनली, बी 1, 2, 4 और 5 ओनली, सी 2, 3, 4 और 5 ओनली, डी 1, 2, 3, 4 और 5 सभी। ध्यान से सोचिए, 10 सेकंड्स हैं आपके पास। सही जवाब है बी 1, 2, 4 और 5 ओनली, यानी CRPF, BSF, CISF और ITBP। सही जवाब वालों को 1 मार्क, गलत वालों को 0। एक्सप्लेनेशन सुनिए। NIA एक इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, वो सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स नहीं है। ये बिल SSB को भी कवर करता है। सुप्रीम कोर्ट के IPS डेप्यूटेशन वाले डायरेक्टिव को एड्रेस करने के लिए ये बिल लाया गया है। ये पॉलिटी और गवर्नेंस का इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगला सवाल, तीसरा सवाल, SEBI की 213वीं बोर्ड मीटिंग में सोशल इम्पैक्ट फंड्स में मिनिमम इन्वेस्टमेंट 2 लाख रुपए से घटाकर कितना किया गया? ऑप्शंस है ए 1,000 रुपए, बी 5,000 रुपए, सी 10,000 रुपए, डी 500 रुपए। 10 सेकंड्स, सोचिए और बताइए। सही जवाब है ए सिर्फ 1,000 रुपए। सही जवाब पर 1 मार्क, गलत पर 0। एक्सप्लेनेशन, SEBI ने सोशल इन्वेस्टमेंट को डेमोक्रेटाइज करने के लिए मिनिमम इन्वेस्टमेंट 2 लाख से सीधे 1,000 रुपए कर दिया। ये बहुत बड़ा रिफॉर्म है। साथ ही दिसंबर 2026 तक FPI के लिए नेट सेटलमेंट भी अप्रूव किया गया। इकोनॉमी सेक्शन से ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आगे बढ़ते हैं। चौथा सवाल, मॉडिफाइड उड़ान स्कीम जो कैबिनेट ने मार्च 2026 में अप्रूव की, उसका टोटल आउटले कितना है? ऑप्शंस है ए 18,840 करोड़, बी 38,840 करोड़, सी 48,840 करोड़, डी 28,840 करोड़। ये रीजनल एयर कनेक्टिविटी के लिए बहुत बड़ा कदम है। 10 सेकंड्स। सही जवाब है डी 28,840 करोड़ रुपए। सही जवाब 1 मार्क, गलत 0। एक्सप्लेनेशन सुनिए। कैबिनेट ने मॉडिफाइड उड़ान को 10 साल के लिए अप्रूव किया, FY 2026 से 27 से 2035 से 36 तक। इसमें 100 नए एयरपोर्ट्स बनेंगे अनसर्व्ड एयर स्ट्रिप से और 200 हेलीपैड्स डेवलप होंगे।
इंफ्रास्ट्रक्चर और इकोनॉमी सेक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए लास्ट क्वेश्चन, आखिरी और पांचवा सवाल। नेवी इंडिया इटली फॉरेन ऑफिस कंसल्टेशंस में किस स्ट्रैटेजिक फ्रेमवर्क के तहत कोऑपरेशन की रिव्यू हुई? ऑप्शंस है ए कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट CEPA, बी जॉइंट स्ट्रैटेजिक एक्शन प्लान JESUP 2025-29, सी इंडो पैसिफिक ओशियंस इनिशिएटिव IPOI, डी एशिया यूरोप मीटिंग फ्रेमवर्क ASEM। 10 सेकंड्स। सही जवाब है बी जॉइंट स्ट्रैटेजिक एक्शन प्लान 2025 से 29। सही जवाब 1 मार्क, गलत 0। एक्सप्लेनेशन, नावी इंडिया इटली FOC 20 मार्च 2026 को न्यू दिल्ली में हुई। JESUP 2025 से 29 के अंडर ट्रेड, डिफेंस, टेक्नोलॉजी, मोबिलिटी और काउंटर टेररिज्म पर कोऑपरेशन रिव्यू हुई। इंटरनेशनल रिलेशंस का इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो दोस्तों, क्विज कंप्लीट हो गया। अपना फाइनल स्कोर कमेंट में जरूर लिखिएगा। 5 में से 5 तो आप चैंपियन हैं, 4 एक्सीलेंट, 3 गुड जॉब। अगर स्कोर कम आया तो कोई बात नहीं, डेली प्रैक्टिस करते रहिए। चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि डेली MCQs मिस ना हो। मिलते हैं कल नए सवालों के साथ।